अगला जो लेसन हमने पढ़ाया है उसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया है गॉस का नियम। गॉस का नियम जानने से पहले हमने बताया था क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल अदिश राशि होती है। जैसे एक क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू a है, इसके लंबवत पेन की दिशा में ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ एक एकांक सदिश n कैप है। इस a में उस n कैप का गुणा कर दिया जाए तो वेक्टर a बन जाता है। इसको कहते हैं हम क्षेत्रफल सदिश। n कैप क्षेत्रफल के लंबवत परपेंडिकुलर एकांक सदिश है। जैसे अगर हम इसको x अक्ष मान लें इसको, और इसको y अक्ष मान लें, तो लंबवत हमको z मिलेगा, यानी n कैप की जगह हम k कैप लिख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हमने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से लंबवत कितनी लाइंस गुजर रही हैं, इसकी माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे ये विद्युत क्या कहते हैं, एक क्षेत्रफल है, सारी लाइंस ऊपर की तरफ हैं और इस क्षेत्रफल का मान a है, सारी लाइंस ऊपर की तरफ हैं, तो फाई बराबर होता है E इंटू ए। विद्युत फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसका क्षेत्रफल है, पर ये सारी लाइंस किधर हैं, क्षेत्र के लंबवत हैं। एक कूलाम प्रति E का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो हम इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिखते हैं। बीमा निकाल लीजिए। ये फार्मूला उस कंडीशन में है जब ये A क्षेत्रफल है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस किधर हैं, दोनों के लंबवत है। मतलब इस क्षेत्रफल का लंबवत सदिश इस तरह से अगर ले लिया गया तो लंबवत सदिश n कैप और E दोनों एक ही दिशा में है। अगर n कैप इस दिशा में है, E इस दिशा में है, यानी n कैप और E के बीच का कोण थीटा है, तो फाई बराबर होता है E a cos थीटा, या इसी को हम लिखते हैं E डॉट a। अदिश राशि है फाई। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई सरफेस इस तरह से है जो घूम रहा हो, यानी ये गुब्बारे की तरह हो, इस तरह से हो, तो अब हर पॉइंट पर n कैप की दिशा अलग अलग होगी। E की दिशा से यहाँ पर थीटा कोण है, यहाँ तो सरफेस अगर इस तरह से है तो हर पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर खींचेंगे तो जैसे यहाँ पर इस तरफ है नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का जो कोण है वो बदलेगा। तो इस स्थिति में पूरे सरफेस का एक बार में नहीं निकाला जा सकता। इस तरह से एक छोटा सा एरिया लिया जाता है ds, इसका यूनिट वेक्टर मान लीजिए क्या है n कैप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या है E। इस ds से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है d फाई, उसे लिखा जाता है E डॉट ds, इसी वाले फार्मूले से। अब इस तरह के जितने ds हमको मिलेंगे छोटे छोटे, सब के करेस्पॉन्डिंग निकाल के टोटल फ्लक्स निकाला जाता है फाई। सबको जोड़ेंगे, जोड़ने की इस प्रक्रिया को इंटीग्रेशन कहते हैं d फाई, यानी जो फाई होता है वो इंटीग्रल E डॉट ds होता है। ये सरफेस, ये जो पृष्ठ है बताया जाएगा क्या है, गोला है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, बेलन है, क्या है, इसके अनुसार ये वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो किसी पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स है वो E डॉट ds है। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि कोई एक बंद पृष्ठ हो, जैसे गुब्बारा हो, बेलन हो, कोई भी पृष्ठ है जो कि पूरी तरह से बंद हो, अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होता है फाई 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज Q इन। Q इन का मतलब होता है इसके अंदर जितना कुल चार्ज है Q1 Q2 जितने भी हैं सबको जोड़ दिया जाए। सिग्मा Q इन का मतलब होता है पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव का बीजगणितीय योग से एक 10 कूलम धन है, दूसरा माइनस है तो 0 हो जाएगा। बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि गॉस के नियम के अनुसार अंदर के चार्ज के कारण ही फ्लक्स है। ये प्रूफ किया गया है, पर दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, केवल फार्मूले बताएंगे। इनके प्रमेय का उपयोग करके 2 फार्मूले हम बताए हैं। एक अनंत विस्तार की तार हो, पॉजिटिव चार्ज है ये तार, अथवा ये तार जो है नेगेटिव चार्ज है, तो किसी पॉइंट P पर जो तीव्रता है E 1/4πε0 2 लैम्डा बटे r होती है, जहाँ ये परपेंडिकुलर दूरी r है। लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है, यानी इस तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये फील्ड जो दूर की तरफ हो रही है, यही फील्ड अंदर की तरफ होगी। दूसरा हमने उपयोग पढ़ाया था कि कोई एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, ऐसे रखा गया है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। इस पृष्ठ से किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/2ε0 होती है। सिग्मा पृष्ठ के एकांक क्या कहते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा होती है। ये अनंत विस्तार की है, यानी बहुत बड़ी पृष्ठ है और पॉइंट उसके क्या है, नज़दीक है। अनंत विस्तार केवल कागज में संभव है, प्रैक्टिकल में अनंत विस्तार की चालक प्लेट नहीं मिलेगी। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। इतना रिपीट कर लीजिए, चाहे जो नोट्स बनाए हैं उसको देख लीजिए, चाहे बुक्स से पढ़ लीजिए, पर इतना रिपीट कर लीजिए। इसके आगे कल पढ़ाएंगे गॉस के नियम के और अनुप्रयोग हैं।